हेलो। 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 गाइस आवाज आ रही है? चेक करना जरा। चलो, सुपर। आई गेस इट इज ऑडिबल, राइट? जो भी लोग इसको लाइव में देख रहे हैं, ठीक है। चलो, सो वेलकम टू डे 3 ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 3 दिनों से, राइट, आज हमारा तीसरा दिन है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड डे ऑफ ओएम एंड एसएम। हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्शंस मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। इस चैप्टर के एंड की तरफ थे हम, राइट। आज हो सके तो देखते हैं, अगर टाइम परमिट करता है आज ही कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, या फिर आपका ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल सा चैप्टर था ये, हालांकि आपका पूरा सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है, बट अगर मैं इस स्पेसिफिक चैप्टर की बात करूं, ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर था, राइट। अब जब मैं यहाँ पे हमने क्या क्या देखा पिछले 2 दिनों में, आपको रिकलेक्ट करना है। आई एम श्योर आप रिकलेक्ट कर पाओगे, राइट। मैं आपको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करवा रहा हूं। कल भी हमने परसों और कल जो किया था उसको क्यूमुलेटिवली रिवाइज किया था। आज हमने पिछले 2 दिनों में जो भी किया उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे डिस्कशन की तरफ, राइट। कुछ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा एंड उसके बाद हमारा चैप्टर शायद एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो, हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट की, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों में मैनेजमेंट वर्ड कॉमन था। ये मैनेजमेंट होता क्या है? ये मैनेजमेंट होता है कोई चीज को मैनेज करना, यू कैन से कोई चीज को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और उस एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल रखना कि वो किस तरीके से चीज एग्जीक्यूट हो रही है। इसी चीज को हम शायद मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। आपने ये मैनेजमेंट वर्ड हर जगह सुना हुआ है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस के मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो ये बिजनेस का मैनेजमेंट मतलब उस बिजनेस में जो भी, उस कंपनी में जो भी ओनर्स है, डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, यही सब जो लोग हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मैनेजर्स या ओनर्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये मैनेज करती है, डिसीजंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है और उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आगे के लेयर पे यानी कि लोअर लेवल पे बेचती है, राइट। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, पीआर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, राइट। ऐसे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में इस डिपार्टमेंट्स में एग्जैक्टली क्या रूल होता है, कैसे होता है, जैसे परचेस, सेल, ये भी हम देखने वाले आगे ड्यूरिंग आवर कोर्स, राइट। ये चीज मैंने आपको बताई थी, आप ये चीज शायद कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में भी अलग से पढ़ने वाले हो या टैक्स में भी, राइट। सो स्पेसिफिकली अगर मैं एक डिपार्टमेंट लूं जो ओएमएसएम में कवर हो रहा है पूरी तरीके से, ये है आपका ऑपरेशंस या फिर आपका प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, राइट। अगर आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, आपको मैंने प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट या इसको ऑपरेशंस बोलते हैं ये भी देखा हुआ है। इसी डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें होती है और यही डिपार्टमेंट में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब अगर मैं ये प्रोडक्शन की बात करूं, तो ये प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम बना हुआ है, राइट। हर प्रोसेस में कहां ना कहां से कुछ इनपुट आता है और कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट निकलता है। इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, बन गया वो, और आउटपुट जाता है। रॉ मटेरियल ले लिया, शुगर केन ले लिया, शुगर बनाई और हमने दे दिया, तो शुगर क्या है? आउटपुट है। शुगर केन क्या है? इनपुट है। और ये जो शुगर केन से शुगर बनाने का प्रोसेस है, यही आपका मेन प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे इनपुट में हमने अलग अलग चीजें देखी है। हो सकता है मशीन, मशीन को खरीदने के लिए पैसा, लेबर आपका इनपुट हो सकता है। सो बेसिकली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों चीजें जो आपने पढ़ी हुई है ये सब यहाँ पे आ जाती है। ओवरहेड्स में जैसे नॉलेज आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, रॉ मटेरियल तो अपना मटेरियल में आ जाता है डायरेक्टली, और ऐसे एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो भी चीजें आपको लगती है यहाँ पे, राइट। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस ऑल इज नथिंग बट योर इनपुट्स। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ये सब क्या है हमारा? ये सब इनपुट्स है। यही इनपुट से आप प्रोसेस करने वाले हो और आउटपुट बनाने वाले हो। आउटपुट क्या होगा? जो भी आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी वांट है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स या सर्विसेज आप देने वाले हो एज एन आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, राइट। ये प्रोसेस का आउटपुट है। और प्रोसेस में आप चाहोगे हमेशा कि यार कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज में, कम से कम लॉस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मुझे बन जाए, तो ऐसा प्रोसेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं एसएम की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप देखते हो। दूसरी जगह पे आप देखते हो कि आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है, यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है और कितनी थ्रेट्स है जिससे आपको नुकसान हो सकता है,
ये सब चीजों को एनालाइज करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक डिसीजन बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बोलते हैं, जब हम प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं और इन प्रोसेस को हम कंपनी में लाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने कुछ इमेजेस देखे थे, मैंने आपको एक बुक पढ़ने वाली इमेज दिखाई थी, आपको एक कंप्यूटर पे कुछ टाइप हो रहा है उसकी इमेज दिखाई थी, राइट। कंप्यूटर पे हम कुछ देख रहे हैं उसकी इमेज दिखाई थी। हमने बेसिकली बुक के बारे में पढ़ा था, वीडियो लेक्चर के बारे में देखा था, ईमेल लिख रहा है कोई इंसान, बराक ओबामा जी हमने देखा था फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर एक मेडिकल ट्रीटमेंट का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद होगा, डे 1 की बात है। ये सब क्या है, इधर इट इज गुड्स और इट इज सर्विसेज। और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट, एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन होता है जो इस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस गुड्स और सर्विस को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए। इसी पार्ट को मैनेज करना यानी कि ऑपरेशंस को मैनेज करना, यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी कि आपका प्रोडक्शंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये है आपका चैप्टर का नाम, ये है आपका सब्जेक्ट का नाम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हम आगे देख रहे थे कि जब भी मुझे कोई ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो इन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए मेरे पास ऑपरेशंस सिस्टम होना जरूरी है। एक सिस्टम बेसिकली जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ये प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है रिसोर्सेज का, इन्हीं रिसोर्सेज को, इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, आपको कुछ तो टाइप करना है, कोई चीज दिखनी है, ये देखने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब चीजें जो भी है ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, राइट। ये चीज हमने देख ली थी। नेक्स्ट आगे लेके जाता हूं आपको। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने दो नए वर्ड्स देखे थे जिसके नाम थे कंट्रोल एंड दूसरा वाला का नाम था फीडबैक, राइट। एक था कंट्रोल, एक था फीडबैक। अगर मैनेजमेंट है, सपोज अभी मैं मैनेजमेंट हूं, राइट, या इंस्पायर एकेडमी यहाँ पे मैनेजमेंट पकड़ लो, तो हमारे नीचे एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है जो इस वीडियो को आपकी तो आप तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस बन जाता है। इनपुट यानी कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आउटपुट आ जाएगा आपके पास जो वीडियो दिख रहा है। ये प्रोसेस होता है, एडिट होता है, एनक्रिप्ट होता है, राइट। ये एनक्रिप्ट होता है, एडिट होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व है, एक तो मैनेजमेंट है जो गाइडलाइंस सेट करके देगा या स्टैंडर्ड सेट करके देगा। मैं बता दूंगा यार टीम को कि मुझे मेरे लेक्चर में ये चीज चाहिए, अगर कोई भी आवाज की दिक्कत आ रही है आपको उसे करेक्ट करना है। नंबर 2 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट बोलेगा मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो नीड है वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये लेक्चर में ये चीजें चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, लेक्चर टाइम पे आना चाहिए। अब मुझे बताओ टीम का काम क्या है, इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है। टीम जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो फीडबैक पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट का, या तो नेगेटिव आएगा, या कोई भी कस्टमर का। अगर फीडबैक जो आता है इस पे दो तरीकों से मैं कंट्रोल रख सकता हूं। पहला, मैं खुद कंट्रोल रखूंगा कि जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए हुए हैं ये स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं क्या, यही स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूट कर रहा है क्या मेरा टीम। तो उसके लिए मैं एक अलग से कंट्रोल बिठा सकता हूं, एक मैकेनिज्म, एक इंसान, एक सिस्टम, राइट। दूसरी चीज होती है फीडबैक की। फीडबैक क्या होता है, जो स्टूडेंट देता है। स्टूडेंट बोलता है पॉजिटिव, मतलब ये काम बराबर चल रहा है। स्टूडेंट बोल रहा है नेगेटिव, तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है, होल एंड सोल, ये सॉल्व। ठीक है, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं या मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गुड्स हो या सिर्फ सर्विसेज हो, ये मिक्सचर भी हो सकता है जिसको हम पैकेज बोलते हैं, जिसमें गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में हो सकती है, सर्विसेज कम क्वांटिटी में होगी, या फिर सर्विसेज ज्यादा क्वांटिटी में हो सकती है, गुड्स कम क्वांटिटी में हो सकती है। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम आए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओएम की तरफ। ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है ये क्यों मैनेज करते हैं हम, और ये जो मैनेज करता है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक कस्टमर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्सेज से रिलेटेड, राइट। अगर मैं कस्टमर की बात करूं, कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस चाहिए। अब ये बेस्ट सर्विस मतलब क्या, जो भी उसके वांट्स है, जो भी उसकी नीड्स है, वो नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली सर्विस देनी है उसे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अपना ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अगर स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर चाहिए, उसको सही चीज चाहिए, करेक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए, ओएमएसएम का लेक्चर लिया है तो वही चाहिए, टैक्स का नहीं चाहिए उसमें। समझ रहे हो क्या बात को, ग्रुप 1 लिया है तो ग्रुप 1 ही चाहिए, ग्रुप 2 नहीं चाहिए। मतलब हमने एक सब्जेक्ट बोल के दूसरा सब्जेक्ट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट चीज चाहिए हमें, राइट प्राइस पे चाहिए, जो कि रीजनेबल प्राइस है मार्केट में जो चल रही है, एंड थर्ड राइट टाइम पे चाहिए। मैंने एग्जांपल आपको बताया था कल कि अगर आपका अटेम्प्ट, एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट यू कैन से मई में है, जून में है, और आपको हम दे रहे हैं एक अटेम्प्ट पहले एक अटेम्प्ट बाद का लेक्चर, मतलब नहीं है ना यार कुछ। उस टाइम पे आपको लेक्चर मिल जाना चाहिए, आपका एग्जाम हो गया बाद में लेक्चर मिले, गलत बात है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि कस्टमर सर्विस, कस्टमर एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करता है, कस्टमर ये चीज एक्सपेक्ट करता है। देयर आर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स, 4 principal departments, 4 principal functions of any business, either you manufacture or you supply, यानी कि ट्रेड, बट इसके बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई करने के बाद एंड में सर्विस होता है। समझ रहे हो बात को। अब जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैन्युफैक्चर की, तो एक इंसान जो इस प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है, ये प्राइमरली क्या देखेगा प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट उसने मांगा था वो उसी तरीके से मैन्युफैक्चर होकर उसको हाथ में मिला है क्या, नंबर 1। नंबर 2, बाद में वो देखेगा कि यार ये सही दाम पे मिला है, सही कॉस्ट पे मिला है,
एंड सही टाइम पे मिला हुआ है। जब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो मूवमेंट गुड्स के प्रॉपर वे के बिना डैमेज के सही जगह से सही जगह तक खत्म। अगर मैं सप्लाई की बात करता हूं अगेन सेम, अगर मैं सर्विस की बात करता हूं तो जो हमें बीमारी है उस चीज को सॉल्व करो, बाकी सब चलते रहेगा। जो चीज एक एयर कंडीशन में खराब है उस कंडीशन को सॉल्व करो। अगर मैं एक बस की बात करता हूं तो बस अगर नहीं चल रही है तो उस चीज को सॉल्व करो ना, उसके अलावा जो भी आपने किया उससे मैं क्या करूं। समझ रहे हो? तो प्राइमरी चीजें जो है ना ये कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और सेकेंडरी तो बाकी के सब दिए हुए है कि कॉस्ट टाइम ये सब मेजरली आ जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? यस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ये था पहला ऑब्जेक्टिव। जब मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। यस, हम बात करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में। व्हेन आई टॉक अबाउट रिसोर्सेज, सिंपली मीनिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, या एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करना है। सर ऑप्टिमम एफिशिएंट यानी कि क्या? पूरी जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि लॉस कम हो, कम से कम लॉस, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है। मैंने आपको कस्टमर के लिए और रिसोर्सेज के लिए कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो कल, राइट? टाइम मिला तो मैं फिर से दिखा दूंगा। हमने एक चीज यहाँ पे कंक्लूड किया था कि यार ऑप्टिमम मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए। मेरी मशीन बिजी है पूरा दिन बट कुछ जनरेट नहीं कर रही, क्या फायदा? मैं पढ़ रहा हूं पूरा दिन बट मैं पास नहीं हो रहा हूं, क्या फायदा? मैं पूरा दिन जा रहा हूं दुकान पे बट मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं, क्या फायदा? समझ रहे हो? तो प्रोडक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, आउटपुट आना चाहिए। समझ रहे हो? इट मींस इन शॉर्ट रिसोर्सेज के कहने पे, अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज के साइड पे, अचीव द एग्रीड लेवल्स। आप जब बजट बनाते हो कि इतने घंटे काम करना है, इतना मटेरियल बनाना है, जितना भी आपने एग्री किया हुआ है उन पूरे एग्रीड लेवल्स को अचीव करना है, बीट मटेरियल, बीट लेबर, बीट ओवरहेड्स यानी कि मशीन्स। ठीक है, चलो यहां तक चीज क्लियर बेटा। इसके बाद हमने देखा था कि यार अगर एक ऑपरेशंस मैनेजर है, हम ऑपरेशंस मैनेजर की तरफ से देखते हैं यार, उसके इंसान के लिए दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ये बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हम बैलेंस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाने वाली है। या तो हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बराबर से, या फिर जो हमारा कस्टमर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आई गेस इसके बाद हमने, हाँ हमने एक ये चीज देखी थी, छोटा सा कंसेप्ट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किस तरीके से अलग होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो कन्वर्जन हो रहा है और दूसरी तो फिजिकल रिसोर्सेस यूज होकर कन्वर्जन हो रहा है, राइट? मतलब आप मशीन को यूज कर रहे हो और कोई चीज को आप ले रहे हो, इनपुट कर रहे हो, दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो आउटपुट में, और आउटपुट को आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में हो रहा है यूजिंग सम फिजिकल रिसोर्सेस, नेमली मशीनरी, नेमली आपके जो भी इक्विपमेंट्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। चीज क्लियर है यहाँ तक? दिस इज व्हाट मेक्स प्रोडक्शन डिफरेंट। बाकी सब आप देखोगे मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड ये होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि केसी इंडिया लिमिटेड, याद है ना? केसी इंडिया लिमिटेड 10 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, यस, 1 लाख का एक शेयर और 50,000 का डिस्काउंट आपके लिए, राइट? चलो सर, केसी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी फॉर्च्यून 100 के अंदर, और केसी मोटर्स ग्लोबल जो उसका कार मैन्युफैक्चरिंग का सब्सिडरी है, इनको पुणे में एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। किस तरीके से करेंगे? व्हाट विल बी द प्रोसेस, व्हाट विल बी द स्टेप्स, और यही बना था हमारा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट? पहली चीज तो लोकेशन क्या होने वाली है फैक्ट्री की, किस लोकेशन पे मैं इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करूंगा। नंबर 2, फैक्ट्री एक बार लोकेशन फाइनल कर दिया, से फॉर एग्जांपल पुणे, पुणे में हमने एक लोकेशन एबीसी उसको चूज कर लिया, वहां पे मैं फैक्ट्री का लोकेशन फाइनल कर रहा हूं। अब फैक्ट्री का लेआउट बनाना है। यहाँ पे क्या करना है? फैक्ट्री का लेआउट बनाना है कि फैक्ट्री किस लेआउट में होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज होंगी, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा, कहाँ से मटेरियल आएगा जाएगा, कहाँ से वेस्ट बाहर निकलने वाला है, कहाँ पे गोडाउन होगा, एंड एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स। तो इसको डिजाइन कर लो, उसका लेआउट बना लो। नंबर 3, कार डिजाइन। जो भी प्रोडक्ट होगा बेसिकली मेरा, जिस प्रोडक्ट को मैं बेचना चाह रहा हूँ उसको डिजाइन करो, उसी के बाद उसका प्रोसेस डिजाइन करो। एक बार उसका प्रोसेस डिजाइन कर लोगे ना तो उस प्रोसेस को हम आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान तो करेंगे बट कंट्रोल भी करना कि जितना चाहिए उतना ही आउटपुट निकल रहा है क्या, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज योर कस्टमर वोंट बी सेटिस्फाइड। एंड नेक्स्ट हमने देखा कि यार इसमें जो भी मशीन्स वगैरह सब लगने वाली है, इसमें मटेरियल जो जाएगा, जो रिसोर्सेस यूज हो गए, उन रिसोर्सेस को भी मुझे मैनेज करना है। अपने पास है यूज कर लो, नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा उस रिसोर्सेस को। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? एंड लास्टली, कोई भी दिक्कत आ सकती है आपके सिस्टम में तो उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करो। रिपेयर करने से अच्छा है कि मेंटेन करो, करेक्ट करने से अच्छा है कि प्रिवेंट करो। समझ रहे हो चीज को? हाँ या ना? ठीक है, आई होप यहां तक चीजें पूरी तरीके से क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल देना, डिफरेंस बिटवीन ओएम एंड पीएम। पीएम सर प्राइम मिनिस्टर? ना ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और ओएम मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इन दो चीजों का डिफरेंस क्या है ये हम आज अभी देखने वाले हैं। ठीक है, मैं ओपन रखता हूं डिस्कशन अगले 2 मिनट के लिए, आप लोग मुझे बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी क्या, प्रोडक्शंस मैनेजमेंट यानी क्या, आप लोग मुझे बताओगे। लाइव है, चलो फटाफट बताओ, और जो रिकॉर्ड बुक में दिख रहा है आप लोग भी बताओ। ठीक है, आपकी आवाज मेरे तक आ जाएगी, डोंट वरी। जब मैं ओएम या जब मैं पीएम की बात करता हूं, राइट, ओएम या पीएम, अब इसमें दो चीजें आ जाती है। एक आता है आपका प्रोडक्शंस,
दूसरा आता है आपका ऑपरेशंस, ठीक है। एक आता है प्रोडक्शंस, दूसरा आता है ऑपरेशंस। अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस होता है। मैं 2 मिनट के लिए ओपन देता हूं आप लोगों को, मुझे बताओ क्या डिफरेंस होता है दोनों में। बस अगले 2 मिनट इतना ही काम है आपके पास। बोलो क्या है डिफरेंस प्रोडक्शंस में और ऑपरेशंस में, क्या आता है डिफरेंस। एनीवन, एनी थॉट, एनी इनपुट। सी, मैं पहले रीजन बता रहा हूं, ध्यान देना, लिखने का टाइम दूंगा मैं, सिर्फ ध्यान दो, सामने समझो जो मैं बता रहा हूं, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, बाद में लिख लेना। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं, हिस्टोरिकली ये जो था ये एक ही टर्म था, एक ही टर्म था। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, यानी कि प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस की एक ही टर्म था, इसको अलग अलग नहीं माना जाता था। बट हालांकि अगर आप आज देखते हो, अगर मैं बात करता हूं आज की, ये जो प्रोडक्शंस है, प्रोडक्शन से ऑपरेशंस जो है ये वाइडर स्कोप से आ जाता है। प्रोडक्शन से अगर मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं तो ये जो ऑपरेशंस है ना ये वाइडर स्कोप बन जाता है। यानी कि क्या, अगर मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं तो ऑपरेशंस में प्रोडक्शंस तो आएंगे ही, ऑपरेशंस में प्रोडक्शन तो आएगा ही, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली। बट इसके अलावा अदर चीजें भी आने वाली है, इसके अलावा अदर चीजें भी आने वाली है। सर अदर यानी कि क्या, अदर यानी कि जैसे बैंक आ गई, बैंक कुछ प्रोड्यूस कर रही है क्या, नहीं, बट बैंक को भी पहले जो बैंक काम करती थी उसका डे टू डे जो काम था इसको हम प्रोडक्शंस बोलते थे। हाउएवर आज हमने अपग्रेड कर लिए है टर्म्स को। प्रोडक्शंस ये एक हिस्टोरिकल टर्म जो दोनों के लिए यूज होता था, बट ऑपरेशंस एक वाइडर स्कोप के साथ है। ऑपरेशंस के अंदर हम अज्यूम करते हैं यार प्रोडक्शंस भी एक डिपार्टमेंट है, और जहां पे प्रोडक्शंस नहीं है यानी कि बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे, इन सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं जैसे कि बैंक्स हो गए, राइट, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सब आते हैं ऑपरेशंस में। तो एक बैंक का मतलब बैंक का जो डे टू डे काम है ये बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। और जो एक टाटा मोटर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये हो गया उसका प्रोडक्शंस। लिखना मत, ध्यान देना, सामने दूसरी चीज पे जाते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गई। यस, आ जाओ सेकंड पार्ट पे। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन की, अगर मैं बात करता हूं, राइट, आज के डेट पे इसका अगर मैं सेकंड डिफरेंस आपको बताऊं, आज के डेट पे आप देखो जब भी कोई टेंजिबल चीज हमें यूज करनी होती है, जहां पे टेंजिबल चीजें प्रोड्यूस होते हैं, राइट, कोई भी ऐसा एक सिस्टम जहां पे हम टेंजिबल चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशंस भी, समझ रहे हो क्या। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। सो इट इज यूज्ड फॉर अ सिस्टम वेयर tangible goods are produced, समझ रहे हो बात को, where tangible goods are produced, राइट, यानी कि जैसे आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अगर मैं दूसरी बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली ये इंटेंजिबल के लिए हो जाता है, यानी कि जैसे सर्विसेज के लिए हो जाता है। मतलब इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करता हूं। अगर मैं प्रोडक्शन बोल रहा हूं तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ टेंजिबल है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं आपको कि यू कैन से ये टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, यानी कि ऑपरेशन में सर्विसेज को इंक्लूड करता हूं मेनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरलाइंस हो गए, इनकी भी सर्विसेज है, ये भी डे टू डे कोई चीज करते हैं, ये डे टू डे जो चीज करते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। वो डे टू डे चीज क्या करेगा, वो प्रोड्यूस तो नहीं करेगा बट वो सर्विस देगा, वो उसके ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स बोल सकते हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म्स बोल सकते हो, या आप पुलिस के काम भी बोल सकते हो। पुलिस कुछ मैन्युफैक्चर करती है क्या, सर एफआईआर मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है वो, आपके सर्विस को रजिस्टर करते हो, सर्विस देती है आपको, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है ओएम और पीएम के बीच में, यानी कि प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस के बीच में। मैं चाहूंगा आप इस चीज को लिख लो, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। कोई स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम थोड़ा सा स्लो नहीं जा रहे हैं, बेटा पहले कुछ लेक्चर्स है, जब तक आपके डाउट्स, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं मैं स्पीड को नहीं बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएंगे, जब हम कंसेप्ट समझेंगे स्पीड धीरे रहेंगी, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, तब वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो वहां पे स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। चलो फटाफट इस चीज को लिख लो, अगले कंसेप्ट पे जाएंगे उसके बाद।
लिख लो अच्छे से, ध्यान से, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, लिखना है उसको। लिखने के पीछे रीजन है, आप जब थ्योरेटिकल, आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, जब इस चीज को आप थ्योरेटिकली लिखोगे तो आप ही को इजी जाएगा। डन, चलो सुपर, आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेते हैं आज, राइट। मे बी आज के लिए लास्ट कंसेप्ट होगा, शायद इसी में काफी टाइम चला जाएगा। सी, अगर मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं, ध्यान देना, लिखना कुछ भी मत, सिर्फ ध्यान दो सामने। जब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं या प्रोडक्शंस की बात करता हूं मैं, व्हाट्सएवर, इसको क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड ना, क्या है, पेन कुछ दिक्कत दे रहा है शायद, ठीक है चलो। एनी विच आप समझ पाओगे उतनी अच्छी राइटिंग आ जाएगी। चलो ध्यान देना, अगर मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं, ये ऑपरेशंस जो थे पहले जो होते थे, जी ओल्ड वे, यू कैन से दी ओल्ड वे जो होते थे, या अभी जो न्यू वे में हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑपरेशंस का, एंड यहां पे हम बोलते हैं दी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, समझ रहे हो। सो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था और जो मॉडर्न अप्रोच था, इसमें क्या फर्क है, पहले ऑपरेशंस कैसे होते थे, अभी ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, राइट। एक एक करके चीजों को देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। सिर्फ ध्यान देना, लिखना कुछ भी मत, मैं प्रॉपर चार्ट पूरी तरीके से लिखूंगा आपको बाद में, ठीक है। चलो ध्यान देना, समझना। नाउ द मोमेंट आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस, हमारे दिमाग में क्या आता है, पहले तो प्रोडक्शन आता है, सर्विस तो बाद में, पहले प्रोडक्शन आता है। जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, प्रोडक्शन के केस में बेटा एक चीज को समझना, जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले अगर आपने देखा होगा, आपने सुनी होगी कुछ चीजें शायद, आई डोंट नो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, सपोज मेरे फैक्ट्री में सपोज 1000 कार बनाने की कैपेसिटी है आज के डेट पे, अचानक से डिमांड आ गई 200 कार, 200 कार का अचानक से ऑर्डर हो गया अगले 2 महीने में, राइट। तुरंत से आप इस चीज को पोस्टपोन करते जाते हो कि नहीं, मैं अभी 2000 कार नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, 1000 अभी दूंगा, 1000 अगले 6 महीने में दूंगा, तो शायद आपका बिजनेस लॉस में हो सकता है। वाई, क्यों लॉस में हो जाएगा ये बिजनेस, बिकॉज आप जब आज 1000 कार ही मैन्युफैक्चर करो, बाकी 1000 लोग शायद अपने कार का मॉडल चेंज कर देंगे, दूसरी कार जाके खरीदेंगे जो उनको इमीडिएट मिलने वाली है, समझ रहे हो। तो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच से जब बिजनेस किया जाता था, प्रोडक्शन संभाले जाते थे, तो वहां पे आपके पास एक्सेस कैपेसिटी कभी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, एक्सेस कैपेसिटी कभी भी नहीं होती थी आपके पास। जितना हमें प्रोड्यूस करना है, जितना हमें मार्केट में देना है, उतना ही आप बनाते थे। आपकी कैपेसिटीज जो थी मशीन की उतनी होती थी, 1000 कार के हिसाब से ही सब मशीन बनाई हुई है, हर मशीन उतने हिसाब से ही काम करेंगे कि 1000 कार एक महीने के अंदर बन जाएंगे। बट जब डिमांड बढ़ जाती है तब आप क्या करोगे, तब आपकी कैपेसिटी डाउन होती है। बट आज के जमाने में अगर मैं देखता हूं, आज मॉडर्न ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, आज मॉडर्न ऑपरेशंस ऐसे चल रहे हैं कि यार एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखता है हर इंसान, हर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी लेके चलता है कि कहीं को अगर डिमांड बढ़ गई अचानक से, तो यार मेरा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं वहां पे सेल कर पाऊं। अपन कोविड-19 के सिचुएशन की बात करते हैं, किसको पता था सैनिटाइजर्स, मास्क इतने प्रोडक्शन में लगने वाले हैं। तो जो कंपनीज इन चीजों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, वो ट्रेडिशनली फॉलो करती थी, जितनी डिमांड है साल में 1000 मास्क लगने वाले, 1000 मास्क बना दिए। आज कोविड की सिचुएशन में एक दिन में 1000 मास्क लग रहे हैं, तब इनकी कंपनी कैसे काम करेगी, तब तो ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसा लॉस नहीं हो रहा है, बट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो रही है, समझ रहे हो। बट आज जब मैं मॉडर्न की बात करता हूं, मॉडर्न बिजनेस की बात करता हूं, मॉडर्न ऑपरेशंस की जब बात करता हूं, यहां पे ये लोग एक्सेस कैपेसिटी लेके चलते हैं कि मार्केट में 1000 की डिमांड है ना, मेरी मशीन 2000 प्रोड्यूस कर सकती है, तो अगर कब डिमांड बढ़ गई उसका फायदा मैं ले लूंगा। एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज यानी कि क्या, दूसरे कंपनी जो आपके कॉम्पिटिटर है उसके साथ अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास एक अपर हैंड है, आप कुछ तो ज्यादा कर पा रहे हो, आप कुछ तो अलग कर पा रहे हो, जिससे आपके कस्टमर को फायदा होने वाला है। समझ रहे हो चीज को, हाँ या ना। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में पहला फर्क। दूसरा फर्क, नए टेक्निक्स यूज कर रहे हैं आज के जमाने में, कुछ जापानीज टेक्निक्स। आपको पता है जापान, अगर मैं जापान की बात करूं, आपने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था, हिरोशिमा नागासाकी के जो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी वगैरह हुए थे। सो 1945 के बाद जापान जिस तरीके से ग्रो किया है, इट इज वेरी ट्रिमेंडस, बहुत फैबुलस ग्रोथ की है जापान ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उन्होंने अलग अलग चीजें निकाली है, उन्होंने क्या बोला है कि यार कभी भी ना,
कभी भी जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ये बेस्ट नहीं होगा, इसको हम बेटर 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 से बेस्ट करते जाएंगे, राइट? मतलब एवरी टाइम आई प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हेन आई से इट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, इट मींस 99.99% बेस्ट क्वालिटी का है, 0.00001 इंप्रूवमेंट और हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लॉजिक में ये बिलीव करते हैं। हर बार जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई जब भी हम कोई गुड्स बनाएंगे, इसमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते ही रहेंगे। इसको इन्होंने नाम दिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आगे आने वाला है अपने चैप्टर में, आगे आने वाला है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, जो आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। कहां से है? जापान। नंबर 2 बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ऑटोमेट करना अपने प्रोसेसेस को, जिस तरीके से मैंने बीपीआर आपको इस चैप्टर में ही स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था। सो बीपीआर मतलब क्या? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पूरा बिजनेस इस तरीके से, पूरे प्रोसेस को इस तरीके से ऑटोमेट कर दो कि फटाफट काम हो आपके। समझ रहे हो बात को? नंबर 3 JIT, जस्ट इन टाइम। इंडिया में कैसा होता है, अगर कोई रॉ मटेरियल आपको यूज करना है कोई प्रोसेस में डालने के लिए, कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये रॉ मटेरियल आप जब परचेस करोगे, समझो 1 फरवरी को आपने परचेस किया, 10 फरवरी को ये रॉ मटेरियल लगने वाला है, 10 दिन ये रॉ मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, आपकी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर पहले ही कर दिया है, आपको नुकसान हो सकता है इस चीज का, आपको इस चीज का नुकसान हो सकता है। तो यहां पे ये 10 दिन आपके पास क्यों रखना? जब आपको उस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, उस टाइम पे उस मटेरियल को लेके आ जाओ। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम बिफोर द प्रोडक्शन। जब भी आपको प्रोड्यूस करना है, उसके कुछ देर पहले ही आपका वेंडर, आपका सप्लायर, आप जिससे परचेस कर रहे हो, वो इंसान आपको डिलीवर करके दे देगा। जस्ट इन टाइम करके ये सिस्टम बोला जाता है। अगेन जापानीज की देन है। और टेक्नोलॉजी यूज करो, सब कुछ ऑटोमेट करो, ये तो हो ही रहा है। तो अगर मैं पहली चीज की बात करूं, नंबर 1, इफ आई टॉक अबाउट नंबर 1, अगर मैं फर्स्ट चीज की बात करूं, तो यहां पे हो क्या रहा है? मैन्युफैक्चरिंग एज अ competitive advantage for the manufacturers or productions right now। आज मैन्युफैक्चरिंग एक एडवांटेज बन गया है। वाई हैज मैन्युफैक्चरिंग एन एडवांटेज? पहले की अगर मैं बात करूं, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर डिमांड बढ़ गई तो मेरे पास कैपेसिटी नहीं होती, नहीं मेरी कैपेसिटी तो उतनी ही रहने वाली है, कम हो जाएंगी, राइट? और अगर मैं मॉडर्न की बात करता हूं जब, तो यहां पे आज के डेट पे अगर मैं बात करूं, तो ये लोग एक्सेस कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं, ये लोग एक्सेस कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। प्लस देर आर सम न्यू टेक्निक्स दैट दीज पीपल आर यूजिंग। जैसे कि हमने न्यू टेक्निक में से एक देखा TQM, जैसे कि हमने देखा BPR, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैसे कि हमने देखा JIT, जस्ट इन टाइम का सिस्टम, और अलग अलग टाइप के ऑटोमेशन रिलेटिंग टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IT, बाकी का बेसिक ऑटोमेशन। ठीक है, पहले पॉइंट को लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन।
चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। ध्यान देना, सामने सिर्फ समझना, लिखने का टाइम मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। ध्यान देना, सिर्फ चीज को समझना है जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले क्या होता था, पहले जो फोकस होता था सर्विसेज पे। सी, जब भी मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करके ही काम नहीं हो जाता। मैन्युफैक्चर एसी मैन्युफैक्चर करके दे दिया नहीं ना, बट उसको सर्विस भी देनी पड़ेगी ना। एसी को इंस्टॉल करवा के देना पड़ेगा उसको, अगर कोई ट्रेनिंग लग रही है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे कि यार सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस आता है तो मुझे उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करना है। अगर कोई ऑफर्स आते हैं तो वो भी ये करना है, देखना होता है, एक्सेट्रा करना होता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे काफी चीजें करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड गिविंग। समझ रहे हो? तो ये सर्विसेज पे ना जो पहले ध्यान होता था ये कम होता था। आज सर्विस एक प्रायोरिटी बन चुका है। कॉल करके समझाओ कस्टमर को सब चीज प्रॉपरली मिली है या नहीं। कस्टमर के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखो। आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया क्या, आपको हमारा गुड पसंद आया क्या, आपको हमारी एसी पसंद आई क्या, आपको इसमें कोई दिक्कतें जा रही है जो आप चाहते हो हम आपको सॉल्व करके दें, कोई सर्विस हम आपको प्रोवाइड करें, और अच्छे तरीके से सर्विस हम आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो मे बी जैसे एक कंपनी सिर्फ दिल्ली में हुआ करती थी पहले, आज ये कंपनी के छोटे छोटे यूनिट्स बन गए हैं लोकल मार्केट्स में। पूना में उसका एक ऑफिस बन गया है, एक शोरूम बन गया जहां पे वो आके सेल कर रहा है अपनी चीजों को, सर्विसेज दे रहा है लोगों को, राइट। सो जब भी आपकी कार ब्रेकडाउन हो जाती है आपको दिल्ली नहीं जाना है, आप यहीं पे पुणे में, मुंबई में, कोल्हापुर में आपके यहाँ पे बैठ के उस चीज को सॉल्व करवा सकते हो, राइट। सो पहले जो होता था, जो फोकस था, फोकस ऑन सर्विसेज, ये जो था ये कम होता था। आज अगर मैं देखता हूं तो फोकस ऑन सर्विसेज हैज बिकम अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं लोग। एंड इसी चीज के कारण आज प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनली बात करके चीजों को सॉल्व करते हैं, इनकी जरूरत बढ़ गई है। पहले क्या था, पहले अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो थे इनकी जरूरत ज्यादा थी। बट अगर आप आज देखोगे तो आज प्रोफेशनल्स की जरूरत ज्यादा है, जो लोगों से बात कर सके, उनके डाउट को एड्रेस कर सके। ये टेक्नीशियन एक को हायर कर लिया, हमने वीडियो बना दी कि ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है, बट कस्टमर तक वो चीज को पहुंचाना, अच्छे से बात करके उसको कन्विंस करना, ये काम कौन करेगा, एक प्रोफेशनल करेगा। सो आज प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ गई है रादर देन मियर टेक्नीशियंस एंड यू कैन से इंजीनियर्स, राइट। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? प्लस इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि कांस्टेंट इंटरेक्शन, कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, नंबर वन। नंबर टू, इसके अलावा लोकेट, क्या कर रहे हैं लोग, बताता हूं आपको। देखो, हमने ये पॉइंट देखा है, लोकेटिंग स्मॉल फैसिलिटीज टू सर्व द लोकल मार्केट्स। तुरंत अच्छी सर्विस उनको मिल जाए, ऐसे हम लोकेलिटीज बना रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट से पॉइंट नंबर 2 को छाप लो, गो फॉर इट फास्ट।
डन, चीजें क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? डन, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। सर कितने पॉइंट्स है? दो छोटे छोटे पॉइंट्स हो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पहले क्या था, पहले लॉज जो थे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये बहुत कम थे। तो जो प्रोडक्शन होता था ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता था, ये कम एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता था। आज जब मैं देखता हूं, आज आप एक गांव में जहां लोग रह रहे हैं या एक सिटी में जहां लोग रह रहे हैं, यहां पर आप फैक्ट्री नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फैक्ट्री इंस्टॉल नहीं करना है। आपको बड़े बड़े चिमनीज नहीं, कि जब एक सिटी एरिया में आजू बाजू में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, उसमें चिमनी लगाई होती थी बड़ी लंबी, जो सीधा हवे में अपने जो यू कैन से जो डस्ट वगैरह निकलता था, जो गंदी हवा निकलती थी, जो उसमें से केमिकल्स का प्रोसेस वगैरह धुआं निकलता था, ये सब छोड़ती थी, स्मोक बेसिकली। और जो नदी होती थी आगे, वहां पे वो पानी को भी पल्यूट करता था। आज के डेट पे लॉज बढ़ गए हैं, आज के डेट पे लॉज बढ़ गए हैं। आज के डेट पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करना कंपलसरी है। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते चीज को। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? सो आज के डेट पे अगर आप देखोगे, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? सिटी में नहीं है, गांव में नहीं है, आपकी फैक्ट्री गांव से दूर, सिटी से दूर, जहां लोग नहीं रहते हैं, अकेले खुले मैदान में। इट इज एज गुड एज आप हॉलीडे करने कहाँ जा रहे हो। तो छोटी सी फैक्ट्री ने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई, बड़ा यूनिट है, वहीं पे सब कुछ है, राइट? तो पहले क्या होता था, जो लॉज होते थे ये लॉज कम होते थे, तो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन होता था, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन कम होता था। आज के डेट पे अगर मैं बात करूं तो लॉज बढ़ गए हैं, एंड देयरफॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना इनके लिए कंपलसरी हो गया है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? एंड यहीं पर लॉजिक आ जाता है कि जो फैक्ट्रीज है ये आज अवे फ्रॉम होम्स बन रही है। इट इज एज गुड एज आप हॉलीडे करने जा रहे हो। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? इट इज एज गुड एज आप हॉलीडे करने जा रहे हो, राइट? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपके मॉड्यूल के भाषा में दिया हुआ है, स्मोक स्टैक्स डिसअपियर्ड। यानी कि क्या, जो चिमनीज होते थे, जहां से पानी निकलता था, जहां से हवा धुआं निकलता था, वो सब बंद हो गया है, दे हैव डिसअपियर्ड। ये था रीजन नंबर 3। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। सिद्धार्थ क्या डिलीट कर रहे हो आप बार बार? डन की डन, चलो सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक चीज हम देखते हैं और फिर हम आज के लिए स्टॉप करेंगे, फिर आपको छुट्टी। ठीक है, चलो नंबर 4। ध्यान देना, सामने समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना पहले, बाद में उस चीज को लिखना है। ठीक है, चलो पहले क्या होता था, व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। पहले ये चीज होती थी कि लार्ज प्रोडक्शन होते थे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े प्रोडक्शन, 1000 कार, 2000 कार, 5000 कार, राइट? और जो लोग होते थे, जो लेबर्स होते थे, इन लेबर्स को वहां पे बुलाया जाता था। अब समझो कोई एक फैक्ट्री है, से फॉर एग्जांपल झारखंड में,
तो पूना से जिस वर्कर को काम करना है इसको वहां जाना पड़ता था, जो इंजीनियर है इसको वहां जाना पड़ता था। एट द सेम टाइम जब आपको 100 कार बनानी है तो भी आपकी कैपेसिटी 1000 कार की है, आप 800 की कैपेसिटी से कम यूज कर रहे हो उसको, यू आर अंडर यूटिलाइजिंग दी थिंग्स। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? नंबर 2, जो रीजनल लोग थे वो कम पढ़ रहे थे, तो जो पूना से लोग जा रहे थे ये रह गए कहां पे? इनको जगह भी चाहिए, राइट? ऑल्सो हमें लोकल रिसोर्सेस और लोकल लेबर ये यूज करने का मौका नहीं मिलता था, राइट? तो पहले क्या होता था, पहले लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, राइट? ये ज्यादा थी और ये सब मास प्रोडक्शन में बिलीव करती थी, ये सब मास प्रोडक्शन में बिलीव करती थी। वेर इज आज अगर आप देखोगे, आज काफी जगह पे क्या हो रहा है, नंबर 1 स्मॉल वर्किंग यूनिट्स ये बढ़ रहे हैं। सर ये क्या होता है स्मॉल वर्किंग यूनिट्स? स्मॉल वर्किंग यूनिट्स यानी कि सिंपली चीज अगर मैं बात करूं, अगर एक कैपेसिटी है प्लांट की 1000 कार मैन्युफैक्चर करना, उसके जगह पे 10 प्लांट्स बना लो, 10 फैक्ट्रीज बना लो जो 20-20 कार 200-200 कार मैन्युफैक्चर कर लेंगे, हो गई 20,000 की कैपेसिटी। जब जितनी आपको समझो 200 कार प्रोड्यूस करनी है तो एक ही कैपेसिटी को आप ओपन करो ना, एक ही प्लांट को ओपन करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इट्स स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बनाओ। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप, इससे क्या हो रहा है सर? ये क्या चीज है कम्युनिटी ओनरशिप? जो पर्टिकुलर वहां पे लोग रह रहे हैं उन्हीं को ओनरशिप दे दो, उन्हीं लोगों को ओनरशिप दे दो कि तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम इसको अपने हिसाब से चलाओ, बट हम जो बोलेंगे वही प्रोड्यूस करोगे, वही चीज को चलाओगे, ठीक है? नंबर 3 रीजनल वर्कफोर्स या वर्क प्लेस आप बोल सकते हो। पहले रीजनल वर्क प्लेस मतलब आपको पूना से झारखंड जाने की जरूरत नहीं है, आप पूना के प्लांट में काम करो। एंड नंबर 4 लोकल लेबर एंड लोकल रिसोर्सेस, लोकल लेबर एंड लोकल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है, अगेन झारखंड में फैक्ट्री है तो वहीं के लोग वहां काम करेंगे, पुणे में फैक्ट्री है पुणे के लोग वहीं काम करेंगे, दिल्ली में फैक्ट्री है वहीं के लोग वहीं काम करेंगे, समझ रहे हो? और वहीं के रिसोर्सेस यूज करो, तो यहां से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, जितनी जरूरत है उतना ही चीज को चलाओ। इन शॉर्ट ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल मतलब जितना हो सके आप क्या कर रहे हो, चीजों को छोटा छोटा करते जा रहे हो। छोटा मतलब बिजनेस छोटा नहीं हो रहा है, बिजनेस बड़ा ही है, बिजनेस तो और बढ़ रहा है, बट आप आपके काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो और एक जगह रखने से जगह आप अलग अलग जगह पे रख रहे हो, ठीक है? फटाफट पॉइंट नंबर 4 लिख लो। डन। रीजनल एक बार फिर से बताइए। सी रीजनल में क्या होता है, मतलब जो जगह पे आप रीजनल वर्क प्लेस यानी कि क्या, इन शॉर्ट अगर सब लोगों को दिल्ली जाके काम करना है वैसा नहीं है। अभी अभी 4 रीजन्स बना दी, सपोज एक दिल्ली में, एक चेन्नई में, एक
यू कैन से अहमदाबाद में, एक होगा कलकत्ता में। ईस्ट वाले वहां काम करेंगे ईस्ट में, वेस्ट वाले वेस्ट में काम करेंगे, साउथ वाले साउथ में वहां पे। तो हर एक अलग अलग रीजन, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे 100 रीजन भी बन सकते हैं, राइट। मैं इन शॉर्ट हर एक इंसान अपने अपने आजू बाजू में जो फैक्ट्री होंगी वहां जाके काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो 4 चीज हमने देखी थी, राइट। नंबर 1 हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। नंबर 2 हमने देखा फोकस ऑन सर्विस, यानी कि सर्विसेज ओरिएंटेशन। नंबर 3 स्मोक स्टैक्स डिसअपीयर्ड। एंड नंबर 4 स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। ये सब क्या है, हमने जो ये चीज देखी, इस पे ऊपर अगर आपकी थोड़ी बहुत जगह पेंडिंग होगी, जगह आपने थोड़ी सी रखी होगी अगर यहाँ पे, या फिर आप नीचे लिख लेना या मार्जिन में लिख लो, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस फंक्शंस। मॉडर्न ऑपरेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न में जो शिफ्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया है। हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज की है, हमने एक्सेस कैपेसिटी में चीजों को रखना स्टार्ट किया है। नंबर 2 सर्विसेज पे हम फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज पे। नंबर 3 हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन रहे हैं। एंड नंबर 4 हम चीजों को छोटा छोटा कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके और कम से कम हमारा लॉस हो सके, ठीक है। एक बार टाइटल लिख लो। आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में कुछ चीजें बाकी, जैसे जो ये टेक्निक्स हमने देखी है, इन टेक्निक्स को समझना है, ये एक अलग कंसेप्ट है। अभी 10 ही मिनट बाकी, तो मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, काफी टाइम लग जाएगा। हम कल इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।